दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज पूरी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने में, इस्लाम को नीचा दिखाने में, मुसलमानों को उकसाने में लगी हुई है। दुनिया से ऐसी बहुत सारी खबरें रोज़ाना आती रहती हैं जहां पर इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ ये भूल जाते हैं कि इस्लाम को जितना नीचा दिखाएंगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ये वो पौधा है, इसको जितना काटने की कोशिश करोगे ना, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसी ये खबर आपके सामने रखूंगा जहां पर मुसलमानों को उकसाने के लिए, मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मस्जिद के सामने खड़े होकर कुछ महिलाओं ने अपने कपड़े उतारे और अंडरगारमेंट्स में टाइट कपड़े पहनकर अश्लील तरीके से डांस किया। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, उन लड़कियों की डांस करते हुए तस्वीरें भी दिखाएंगे, उस मस्जिद की भी तस्वीर दिखाएंगे और कहां का है ये मामला, क्या है मामला, आराम से बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ और खबरें छोटी छोटी आपके सामने रखना चाहता हूं। आजम खान को लेकर खबर आ रही है। रामपुर के जो आजम खान हैं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा उनको कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। सीतापुर हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। कल रात अचानक से उनकी और उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। आजम खान का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उनको लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आप सभी लोग मिलकर दुआ करें अपने सभी देशवासियों के लिए। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें, इस बला से, इस बीमारी से हमारे देश को निजात दिला दे। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, कौन से ऐसे गुनाह हुए हैं जो इतनी ज्यादा भयानक सजा हमारे सामने आई है। इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, हमारे देश में, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नफरत फैलाने वाले लोग अभी भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले आपको एक और खबर सुना दूं उत्तर प्रदेश की। देखिए लोगों का जमीर कितना ज्यादा मर चुका है। लोग कैसे कैसे काम करते हैं। नौजवान हट्टे कट्टे होकर भी इतना शर्मनाक काम करते हुए उनको शर्म नहीं आती। आपने कल शायद सुन लिया होगा कफन चोरों के बारे में। बागपत पुलिस ने 7 कफन चोरों को पकड़ा है जो कब्रिस्तान शमशान घाट से कफन चुराते थे, घर पर ले जाकर उसको धोते थे, प्रेस करते थे, उस पर एक ब्रांड का मार्का लगाकर अच्छे रेटों में उसको बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो इन 7 आरोपियों की एक गाड़ी वहां पर आती है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए होते हैं सफेद कलर के और एक ब्रांड का मार्का लगा हुआ होता है। जब पुलिस उनसे बिल मांगती है तो उनके पास उसका बिल नहीं होता है, जिसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि ये 7 लोग कफन चोर हैं। इनके पास से 520 कफन, 127 कुर्ते, 140 कमीज, 34 धोती, 12 गरम शॉल, 52 साड़ी, 3 रिबन के पैकेट, 158 ग्वालियर के स्टिकर बरामद किए गए हैं। और इन लोगों के नाम हैं प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन, श्रवण कुमार शर्मा, ऋषभ जैन, राजू, बबलू और शाहरुख खान। तो कितनी ज्यादा शर्मनाक हरकत ये लोग कर रहे थे। आइए अब चलते हैं फिलिस्तीन की तरफ। आप लोगों ने परसों सुना होगा इजराइल की आर्मी ने मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया। मस्जिद अल अक्सा में हजारों लोग नमाज अदा कर रहे थे। ऐसे में इजरायली फौज वहां पर घुस जाती है और हमला कर देती है। बहुत सारे लोग इस हमले में घायल हुए हैं। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की इजरायली फौज ने। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप समझ गया। ये बात यूएनओ तक भी पहुंच गई और तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की। इजरायली फौज ने यह हमला क्यों किया और ये कैसे किया, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हमारा देश और हमारे देश के कुछ लोग किस राह पर जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब फ्रांस ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो हमारे देश के कुछ लोग फ्रांस का समर्थन कर रहे थे। हैशटैग चलाया जा रहा था आई स्टैंड विद फ्रांस। फ्रांस के सपोर्ट में हमारे देश के कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगाता था तो हमारे देश के कुछ लोग उसको अपना भगवान मानने लगे थे। आज इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हमला किया है तो आज हमारे देश के अंदर इजराइल के समर्थक भी मौजूद हैं। हर वो इंसान, हर वो देश जो मुसलमान के खिलाफ होता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हमारे देश के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है हैशटैग इंडिया स्टैंड विद इजराइल। ये हर उस इंसान को अपना सगा मान लेते हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। तो इसी तरीके से आज इजराइल के साथ भी ये चंद मुट्ठी भर लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हमारे देश के अंदर फिलिस्तीन के लिए भी एक हैशटैग चला था जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे, वहां के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर नफरती लोग, इनको सिर्फ इतना ही चाहिए कि मुसलमानों पर कैसे भी तरीके से जुल्म हो, तो ये लोग इजराइल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अपने देश के अंदर
बाप बेचारा ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है और लड़का ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, स्टैंड विद इजराइल। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, वो इजराइल का स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर एक ज्ञापन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाया गया है। पंजाब में शिया जामा मस्जिद में ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन पंजाब की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार से मांग की गई है, पूरी डिटेल्स आपके सामने है। इस बैठक में सरकार से मांग की गई है कि वो इस मामले को यूएनओ तक लेकर जाए। हमारे देश की सरकार इस्लाम के हक में, फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में यूएनओ में अपनी आवाज बुलंद करे। यानी सीधे तौर पर समझे तो मोदी सरकार से ये मांग की है कि यूएनओ में जब ये मामला पहुंचा है तो यूएनओ में मोदी सरकार इस्लाम के समर्थक में आवाज उठाए, मुसलमानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करे। तो कुछ इस तरीके की मांग मोदी सरकार के सामने रखी गई है। तो देखते हैं कभी इस मामले में यूएनओ में कोई सुनवाई होती है तो हमारा भारत, हमारे मोदी जी इस मामले में किसका साथ देंगे। तो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। आइए अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। यह घटना रूस के ततारिस्तान राज्य की है। यह राज्य मुस्लिम बहुल्य राज्य माना जाता है। यहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुल शरीफ मस्जिद। असल में मामला यह है कि रूस के कजान शहर में मैराथन होना है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। कुछ महिला एथलीट्स भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आई हुई हैं। तो ऐसे ही कुछ महिला एथलीट्स वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि सामने मस्जिद है, तो उसी मस्जिद के सामने खड़े होकर आप देख सकते हैं किस तरीके के वो कपड़े पहने हुए हैं और उनका चेहरा भी मस्जिद की साइड में ही है। और वहां पर खड़े होकर पहले तो एक्सरसाइज करती हैं, उसके बाद वो डांस करने लगती हैं और डांस करने के साथ साथ वो वीडियो भी बनाती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। वहां के स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भर गया और एक वहां पर मुफ्ती साहब है जिनका नाम है मुफ्ती रफीक मुकमतसिन। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने जो कुछ किया ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत है और ऐसी घटना बिल्कुल भी कबूल नहीं की जाएगी। खासकर रमजान के महीने में मुसलमानों को उकसाने के लिए उन्होंने इस तरीके की हरकत की। उन्होंने मस्जिद का सामना क्यों चुना? अगर उनको एक्सरसाइज करनी थी, डांस करना था तो कहीं और कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर इन लोगों ने मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिद के सामने खड़े होकर, आप फोटो में देख सकते हैं मस्जिद बिल्कुल सामने है और उसके सामने खड़े होकर इन लोगों ने काफी देर तक डांस किया। कुछ अश्लील तरीके से भी डांस किया, अपने कपड़े भी उतारे और बहुत सारी अजीब तरीके से वहां पर प्रैक्टिस भी की। तो फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि चलो आपने डांस किया था, प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस तरीके के कपड़े पहनकर मस्जिद के सामने ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप किसी और जगह पर जाकर ऐसा कर सकती थी, लेकिन आपने बिल्कुल मस्जिद के सामने ऐसा किया। यह घटना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां पर इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें की जाती रही हैं। तो फिलहाल ये लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन इनके बस की बात कुछ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।